हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो चलिए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले साल आज ही के दिन मेरे भांजे का जन्मदिन था। तो मैं अपने बहन के घर 2 बजे दोपहर में गया था अपने भांजे का जन्मदिन मनाने। जन्मदिन के मौके पर काफ़ी सारे लोग मेरे बहन के घर आए थे। रात के 10 बजे सारे मेहमानों को खिला पिलाकर मैं अपने जीजा जी से बोला, मुझे अभी अपने घर निकलना होगा क्योंकि 4 बजे भोर में ही मुझे एक ज़रूरी काम से कहीं जाना है। तो मेरे जीजा जी बोले, अभी काफ़ी ज़्यादा रात हो चुका है, तुम 4 बजे भोर में यहीं से अपने काम में चले जाना। फिर मैं बोला कि घर से कुछ ज़रूरी सामान भी ले जाना है, इसीलिए मुझे अभी घर निकलना होगा। फिर जीजा जी बोले, अंधेरा हो चुका है और सुनसान रास्ता है, तुम्हें डर नहीं लगेगा? तो मैं बोला कि मुझे भूत प्रेतों पर यकीन नहीं है, मुझे डर नहीं लगता। बहुत जिद करने के बाद मेरे जीजा जी बोले, ठीक है जाओ, पर घर पे पहुंचते ही सबसे पहले मेरे पास कॉल करना। तो मैंने बोला ठीक है। एक्चुअली मुझे भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था क्योंकि ना कभी मैंने भूत प्रेतों को देखा था और ना ही कभी महसूस किया था, इसलिए मुझे भूत प्रेतों से डर नहीं लगता था। मैं बाइक लेकर अपने बहन के घर से निकल गया। बहुत ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी, जिसके वजह से मेरे आंखों से पानी निकलने लगा। तो मैं कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद अपने बाइक को रोककर रुमाल से अपने आंखों को पोंछा। अभी पोंछ ही रहा था, तभी सामने से एक बूढ़ी औरत को आते हुए देखा। वह औरत कुछ ज़्यादा ही बूढ़ी हो चुकी थी क्योंकि उसके सर के सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे और हाथ में एक डंडा लेकर चल रही थी। वह औरत मेरे पास आकर बोली, बेटे तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। बूढ़ी औरत बोली, बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? तो मैंने कहा, बस यहीं पास वाले गांव में। बूढ़ी औरत बोली, बेटा मुझे भी लेते चलो, रास्ते में ही मेरा घर है, मुझे वहीं पर छोड़ देना। मैंने कहा ठीक है और बाइक पर बैठा लिया। फिर हम लोग कुछ दूर आगे गए तो वह बूढ़ी औरत बोली, बस बेटे यहीं पर रोक दो। मैं बाइक को रोक दिया। वह बूढ़ी औरत बाइक से उतर गई। मैं बाइक पर ही बैठा रहा और रोड के दोनों तरफ देखकर बोला, लेकिन दादी यहाँ पर तो कोई घर नहीं है। बोलकर मैं पीछे मुड़कर देखा तो वह बूढ़ी औरत अचानक से गायब हो गई। मैं उतर के इधर उधर देखने लगा और सोचने लगा कि अचानक ये बूढ़ी माँ कहाँ गायब हो गई। फिर मेरी नज़र अपने दाईं तरफ गई। एक्चुअली रात होने के कारण मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पर एक शमशान घाट है। एक तो वह बूढ़ी औरत गायब हो गई और मैं शमशान घाट के पास ही खड़ा हूँ। पहली बार मुझे थोड़ा डर महसूस हुआ। तभी मैंने देखा कि वह बूढ़ी औरत शमशान घाट में खड़ी होकर मुझे घूर रही थी। तो मैंने सोचा कि अभी तो यह बूढ़ी औरत मेरे बाइक से उतर के अचानक गायब हो गई और अब शमशान घाट में खड़ी होकर मुझे घूर रही है। अभी मैं कुछ बोलने ही वाला था, तभी मैंने देखा कि उस बूढ़ी औरत की आंखें लाल होने लगी और चेहरे पर कटने का निशान लगने लगा। धीरे धीरे उस बूढ़ी औरत का पूरा चेहरा बहुत ही भयानक हो गया। अब मुझे समझ आ गया कि यह कोई औरत नहीं बल्कि एक भूत है। अब मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और बाइक स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगा।
पर मुझे बार बार एहसास होता कि वह भूत मेरे पीछे बाइक पर बैठी है। अब मैं सीधे अपने घर पहुंचा और अपने भाई के कमरे में लेट गया। अभी भी मुझे हर जगह वह बूढ़ी औरत ही दिखाई दे रही थी। उस दिन से मैं भूत के नाम सुनकर ही डर जाता हूँ। अगर आप भी भूतों से मेरे तरह डरते हैं और आपके साथ भी कभी ऐसा घटना घटा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का आनंद ले सके। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों अपने भाई का 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो।